जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आपके इर्द गिर्द अगल बगल, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके टोले मोहल्ले में बहुत ज़्यादा दुष्ट लोगों की संख्या हो गई है, बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है, तो इसका क्या उपाय है? उनको कम माने करने का मतलब उनको मारना और मुआना नहीं है, उनको सद्बुद्धि प्रदान कराना है ईश्वर के द्वारा। इसका बहुत ही सरल उपाय है, बहुत। क्योंकि देखिए लिखा गया है, पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस कुसंग चाहत कुशल पर रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। यानी आपकी महिमा घटी है तबे वो लोग आपके इर्द गिर्द बस गए हैं। बस नहीं गए थे, पहले से अच्छे थे, बन गए हैं। आपकी महिमा और आपका धर्म का काज कम हो गया है, इसलिए दुष्ट लोग आपके इर्द गिर्द मर रहे हैं। आपका पाप कर्म ही आपके सामने आप दुष्टों को, आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके टोला मोहल्ला, आपके पड़ोसी को दुष्ट बना देगा, आपको दुष्ट लगने लगेगा, क्योंकि आपका जो महिमा घट गया है, प्रभाव माने भगवान का प्रभाव आप पे से कम हो गया है। तो उससे भगवान के प्रभाव को ला कर ही उसको कम किया जा सकता है। जैसे ये भी लिखा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, रहीम कभी ही लिखे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भजन। जो उत्तम प्रकृति का होता है उसका कुसंग या दुष्ट लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जैसे चंदन के पेड़ पे भुजंग माने सांप लपटाए रहते हैं, लेकिन सब चंदन अपनी शीतलता नहीं खोता है। इस तरह ठीक आपको करना क्या है कि आप कुछ मत करिए, आप सुबह में नहा धोवा लीजिए और नहा धोवा कर एक तुलसी जी का माला है ले लीजिए और बैठ जाइए, रामचरितमानस ले लीजिए सामने, और बालकांड का सबसे फर्स्ट जो शुरुआती होता है उसमें दुष्टों को प्रणाम किए हैं हमारे गोस्वामी जी ने। उनका जितना चौपाई है, दोहा है, श्लोक है, पढ़ डालिए। कम से कम 30-40 श्लोक, दोहा जितने भी मिले आप उनको पढ़ डालिए। देखिए आपके इर्द गिर्द वही लोग सुधर जाएंगे, पक्का है, गारंटी है, सुधर जाएंगे। ये बहुत ही उचित नुस्खा है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक नुस्खा ही बताऊंगा, क्योंकि उसे उसी से दूर किया जा सकता है, अदर कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम।